हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी प्रश्नों का जो है वो आपका उत्तर क्या होगा। प्रीवियस की लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे दोस्तों कि जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए थे और एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखे थे। लेकिन आप लोगों के कमेंट के आधार पे इस वीडियो को हम लाए हैं और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसका आंसर भी करा दीजिए। तो देखिए, आप लोगों को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो आंसर को भी देखेंगे कि आपका जो है वो सही आंसर क्या होगा इन सभी प्रश्नों का। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोग जो है वो क्लास देखना बंद ना करें, है ना। आप लोग कंटिन्यू स्टडी अपना जारी रखें और अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कीजिए। आपका जो सिलेबस छूट रहा है उस सिलेबस को कवर कीजिए और सिलेबस के साथ साथ जो है आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो है जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा और उस क्वेश्चंस का पैटर्न और पैटर्न के साथ साथ आपको किस प्रकार से कॉपी को लिखना है और आपको कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है, ठीक है, कितना आपको कितने शब्दों में लिखना है, इन सभी चीज़ों को जो है आप लोग देखिए और समझिए, है ना। बहुत सारा गेस्ट पेपर मार्केट में आया हुआ है, लेकिन सभी गेस्ट पेपर अलग अलग तरीक़ा से अपना जो है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसानी तरीके से, यानी कि जितना जो है इजी वे में हो सके उतनी आसानी तरीके से जो है आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर आपको एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग या फिर आपको किसी भी टॉपिक्स पे, तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को ये क्लास का PDF और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई अगर डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके दोस्तों तो आप लोग जो है इसे आगे भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आपके सहयोग से ही संभव है दोस्तों। अगर जब तक आप लोग जो है वो हमें आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ये वीडियो जो है वो आगे नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो बिना देरी किए हुए जो आपका क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का जो सही उत्तर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका निगमन एवं आगमन प्रणाली की व्याख्या करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है और आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग गेस्ट पेपर में देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो दे रहे हैं आपको आंसर वो बहुत ही सिंपल वे में है, यानी सरल भाषा में, आसानी तरीके से आप इसे समझ के लिख भी सकते हैं। देखिए, आपको जो आंसर है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है तथा इसके अंतर्गत अध्ययन विधियों के रूप में उन्हीं प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक जो है वो अनुसंधानकर्ता व्यवहार में लाए हैं। इनमें निगमन और आगमन विधियाँ जो है वो प्रमुख है। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है वो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है, अतः इसके अंतर्गत जो है अध्ययन विधियों का, उन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक अपने अनुसंधानकर्ता में, यानी जो अपने खोज में जो है उपयोग किए हैं, उन्हीं सभी प्रणालियों का जो है वो प्रयोग किया जाता है और उनमें से जो है आपका निगमन और आगमन विधियां जो है वो प्रमुख है। अब हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों, बोल रहा है जिनके आधार पे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आपको आगे क्या बोल रहा है, जिनके आधार पे सामान्यीकरण की प्राप्ति की जाती है तथा उन्हें नियमबद्ध किया जाता है।
यानी कि आपका इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जिनके आधार पे सामान्यीकरण प्राप्ति किया जाता है और साथ ही साथ जो है वो नियमबद्ध तरीके से जो है वो किया जाता है, यानी कि नियमबद्ध तरीके से जो है वो रखा जाता है। अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए इसमें जो है आपका दो पार्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो आपका है निगमन। पहले हम लोग निगमन के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग जानेंगे आगमन के बारे में। निगमन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी नई नीति, यानी कि नई नीति या फिर योजना या फिर प्रोडक्ट्स को वास्तविक उपयोग में लाना, यानी किसी नीति को जो है उपयोग में लाना या फिर किसी नई योजना को जो है उपयोग में लाना या फिर आपका कोई प्रोडक्ट्स है, कोई उत्पाद है, उसका उपयोग में लाना ही जो है वो निगमन कहलाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस प्रक्रिया में जो है वो किसी नई योजना को समाज के लिए तैनात किया जाता है, यानी कि जो कोई नया योजना होता है जो समाज के लिए होता है, समाज के हित के लिए होता है और समाज में जो तैनात किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं निगमन, ताकि उसका लाभ जो है उस सामाजिक और आर्थिक रूप से हो सके। नई नीतियों या फिर प्रोडक्ट्स को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जैसे उत्पादन के क्षेत्र में, विपणन के क्षेत्र में, आर्थिक सेवाएं के क्षेत्र में। उत्पादन यानी कि जो आपका कृषि संबंधी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में, विपणन यानी कि जो आपका बाजार है, जो आपका मार्केट है, उस क्षेत्र में जो आपका सेवा लाया जाता है और उसका जो है वो विधि तरीका से जो उपयोग होता है, संपूर्ण उपयोग, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है आपका निगमन है। फिर यह आपका आर्थिक सेवाएं हैं, ये सभी इकोनॉमिक्स जो आपका सर्विस है उसका। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिकली सर्विस जो होता है उन सभी सेवाएं को भी जो हम लोग कह सकते हैं कि ये निगमन प्रणाली है। उसके बाद है आपका प्रणाली। आगमन प्रणाली क्या है? देखिए आगमन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है विभिन्न तत्वों को एकत्र करना। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जो आपका छोटे छोटे जो आपका तत्व है, जो आपका छोटे छोटे तत्व है उन सभी तत्वों को एकत्र करना, यानी कि जोड़ना और जोड़कर एक संगठन के रूप में तैयार करना, यानी संगठित करना। उन्हें एकत्र करना और एकत्र करके उन्हें जो है वो संगठित रूप में सम्मिलित करना होता है। इस प्रक्रिया के तहत अलग अलग साधनों या फिर अलग अलग प्रणालियों को एक संगठित समूह के रूप में शामिल किया जाता है ताकि वे सही तरह से काम कर सके। आगमन की प्रक्रिया में तत्वों को एकत्र करके सिस्टम में जो है वो सिस्टम के संचालन को सुगम बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका देख सकते हैं कि आपका जो है वो आगमन प्रणाली क्या है। इस तरह अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन प्रक्रिया नई नीतियों और योजनाओं और प्रोडक्ट्स को समाज में उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देखें कि आपका जो आगमन और निगमन प्रणाली है वो क्या है। तो अब हम लोग आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, जहाँ पे आगे का जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या है? लाभ का गतिशील सिद्धांत का विवेचना करें। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।